जब आखिरत का तज़किरा होता है तो हम उसकी तस्वीर बनाते हैं अपने जहन में। और आज के कंप्यूटर के दौर में ले देकर हमारी तस्वीर कैसे बनेगी कि आमाल नामे जब वो कंप्यूटर में फीड किए जाएंगे और रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। पहले जाहिर है कि तराजू, हमारे दिन हम सोचते थे कि तराजू में आमाल तोले जाएंगे और बड़ा मुश्किल महसूस होता था उसका तसव्वुर कि 60-70 साल की ज़िंदगी के आमाल अगर वो लिखे हुए रजिस्टर में हों, वो कितने हैवी रजिस्टर्स होंगे और किस तरह वो आमाल जो है वो तोले जाएंगे। लेकिन अब कंप्यूटर ने आसान बनाया उसका नक्शा अपने जहन में लाना कि मेरा अमाल नामा जो है वो कंप्यूटर में फीड कर दिया जाएगा और रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। जो सेक्युलर माइंडेड आदमी है वो सोचेगा कि अच्छा अगर ये शो हो गया कि मेरे 51% जो हैं वो अच्छे अमाल हैं और 49% जो हैं वो मेरी बुराइयां हैं तो बस मैं पास हो गया। ऐसा नहीं है। अमाल नामा फीड हुआ और रिजल्ट डिस्प्ले हुआ फॉरगिवन, गुफिरा, तब मेरा बेड़ा पार होगा, तब अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं जन्नत में जाऊंगा। वरना हिसाब, बड़े से बड़ा आदमी जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो हिसाब दे सके। हाँ, अपनी जिंदगी में हम अल्लाह से डरते रहें, अल्लाह ताला की एक हैबत हमारे ऊपर हो, उसका नाम आए तो हम डर जाएं, उसका ख्याल आए तो हम पर उसकी हैबत तारी हो, उसका तसव्वुर आए तो हमारे पांव रुक जाएं, हमारी ज़बान रुक जाए, हमारे हाथ जुल्म करने से रुक जाएं, बुराई की तरफ जाने से पांव रुक जाएं, ज़बान जो है वो अल्लाह ताला की नाफरमानी से रुक जाए। अल्लाह के खौफ की वजह से यही मतलब है। और वो हदीस जो मग़फ़िरत की हदीस हैं उनमें आप सबको पढ़ेंगे तो आपका बीच की जो लाइन आपको ये नजर आएगी कि कोई दफ़ा कोई ज़िंदगी में एक बार भी ये साबित कर देता है कि वो अल्लाह का बंदा है तो अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाता है और फिर उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो कब बुलावा आना है ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन ये पक्का पता है कि आना ज़रूर है बुलावा। हम यहाँ हमेशा रहने के लिए नहीं आए। तो इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, अल्लाह के बंदो अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, बेशक अल्लाह ताला हुक्म देता है अदल करने का और एहसान करने का। यानी अदल के साथ एहसान क्या है? अदल का तकाजा क्या है कि आप पर किसी ने ज्यादती की है तो आप उससे बदला ले लें, लेकिन एहसान का तकाजा क्या है कि आप माफ कर दें। फिर एहसान का दूसरा मफहूम क्या है कि इंसान का इस जिंदगी में ऐसे रहना, चलना फिरना, इबादत करना गोया कि वो अल्लाह को देख रहा हो, या कम से कम उसे ये याद रहे कि अल्लाह ताला उसे देख रहा है। वही ताइज़िल कुर्बा, और अपने अजीज़ व अकारब को देना। ये बड़ी अहम बात है कि शैतान जो है वो हमारे पीछे लगा रहता है, हमारी जान नहीं छोड़ता और ना छोड़नी है उसने। हमारे अंदर कोई नेकी का जज्बा पैदा हो जाए, सदका व खैरात की ख्वाहिश पैदा हो, तो हम जो हैं वो निकलते हैं और दूर जाकर कहीं सदका व खैरात करते हैं। हालांकि हमारे अपने अजीज़ व अकारब में उस सदका व खैरात के और उस माल की एआनत के ज़्यादा हकदार मौजूद होते हैं, उसी की नसीहत की जाती है। वही ताइज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, अल्लाह ताला मना फरमाता है बेहयाई से और बुराई से। यानी सारी बुराइयों से मना करता है, लेकिन खास तौर पर बेहयाई से। हया असल में क्या है? यानी वैसे तो ये जनरल लफ्ज है हेजिटेशन के मानों में, लेकिन खास तौर पर इसका इतलाक होता है बेहयाई के लफ्ज का। यानी जो जिनसी मामलात हैं उनके अंदर इंसान का बुराई की तरफ मिलान में हेजिटेशन होना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कौल मंसूब है, बड़ा खूबसूरत इसको डिफाइन करता है कि बेहयाई क्या है। हज़रत उमर ने फरमाया एक मरतबा मुसलमानों को खुतबा देते हुए कि मुसलमानों, अपनी बेटियों को ऐसा लिबास ना पहनाओ जिसे पहनकर उनमें नुमाइश की ख्वाहिश पैदा हो, बल्कि ऐसा लिबास पहनो जिसे पहनकर उन्हें शर्म आए और वो चाहें कि उन्हें कोई ना देखे। निप द ईवल इन द बड, इशू खड़ा किया हुआ ना। आज लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इशू, काजी हुसैन अहमद साहब ने रहमहुल्लाह एक रिट दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में पैमरा के खिलाफ
कि ये बेहयाई जो है इसका सद्देबाब करे पैमरा, उसकी जिम्मेदारी है। तो वहां उन्होंने नया इशू शुरू कर दिया कि बेहयाई की तारीफ क्या है। अब वही मसला अभी तक उनसे हल नहीं हो रहा, नियत ही नहीं। तो बड़ी सादा तारीफ कर दी कि अपनी बेटियों को ऐसा लिबास ना पहनाओ जिससे उनके अंदर नुमाइश की ख्वाहिश पैदा हो। नुमाइश के क्या मानी है कि मुझे कोई देखे, बल्कि ऐसा लिबास पहनाओ जिसे पहनकर उन्हें शर्म आए, हया आए, और वो चाहें कि उन्हें कोई ना देखे।